देख लो, ये है किन्नौर कैलाश महादेव का रास्ता। ये जो रास्ता है, ये रास्ता अभी बंद कर दिया है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। कॉम्बैट टू कंटेंट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी मैं कर रहा हूँ किन्नर कैलाश महादेव की यात्रा। श्रीखंड महादेव से मैं डायरेक्ट यहाँ पर ही आ गया था और यहाँ पर आने के लिए मैंने रामपुर से हिमाचल रोडवेज़ की बस ली थी आज सुबह 7 बजे। वो आपको यहाँ पर रिकांगपिओ से थोड़ा सा पहले ये पड़ता है, यहाँ पर सोंगटोंग ब्रिज। ये देखिए NH05 ही है जो शिमला से कंटिन्यू चला आ रहा है और इसके ऊपर ये सोंगटोंग ब्रिज है जो कि यहाँ पर नीचे सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको उतरना होता है। आप बस से आते हैं या अपनी आप टैक्सी से भी आते हैं तो आपको यहाँ पर ही उतरना होता है इस ब्रिज के ऊपर। और इस ब्रिज से ये जो इधर वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में, आपको ब्रिज क्रॉस नहीं करना होता है। ब्रिज के राइट साइड में यहाँ पर आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ से जाता है, इसका जो फर्स्ट बेस कैंप पड़ता है वहाँ के लिए। तो ये यहाँ पर देखिए छोटा सा मैप भी लगा रखा है इन लोगों ने, ये आदि योगी कैंपिंग एंड ट्रैक्स का। इसके ऊपर आपको कुछ डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पर मैप दिया हुआ है। पहला जो बेस कैंप है वो तेंगलिंग का पड़ता है, उसके बाद में मेलिंग कटा, गणेश पार्क, देन आप पहुँच जाते हो किन्नौर कैलाश। तो ये पूरा रूट रहने वाला है हम लोगों का। तो अभी मैं यहाँ पर उतर गया था बस से। बाकी यहाँ पर आने के लिए अगर आप इंडिया में कहीं से भी आते हैं तो आप डायरेक्ट शिमला भी आ सकते हैं। शिमला से आपको रिकांगपिओ की बस मिल जाएगी। इसके अलावा आप रामपुर आ जाते हैं, रामपुर से भी आपको रिकांगपिओ की बस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली से शाम को 8 बजे बस चलती है हिमाचल रोडवेज़ की, जो कि आपको डायरेक्ट दिल्ली से यहाँ पर ला करके छोड़ती है। दिल्ली से जो मैंने पता किया था वो यहाँ का किराया तकरीबन 1100 रुपये के आसपास रहता है। और रामपुर से अगर किराए की बात करें तो रामपुर से यहाँ के तकरीबन 230 रुपये कुछ लेते हैं। तो ये यहाँ का किराया रहता है। आपको यहाँ पर सोंगटोंग ब्रिज के ऊपर उतरना होता है। ये आपको रिकांगपिओ नहीं जाना है, रिकांगपिओ से थोड़ा सा पहले ये सोंगटोंग ब्रिज पड़ता है, इसी के ऊपर ही आपको उतरना होता है। बस वालों को वैसे ज़्यादातर पता होता है, वो आपको इस वाले ब्रिज के ऊपर यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये सोंगटोंग ब्रिज है और काफ़ी आज तो मौसम काफ़ी खुला हुआ है, काफ़ी प्यारी धूप निकली हुई है। ऊपर देखो पूरी वादियाँ बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर मौसम है आज। तो उम्मीद करते हैं महादेव से और 2-3 दिन, जितने दिन हमारी अभी यात्रा चलेगी आगे, फर्स्ट टाइम ही मैं भी इस यात्रा पर जा रहा हूँ। तो जब तक ये यात्रा हमारी चलती है मौसम अच्छा रहेगा तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी। बाकी अगर बारिश भी होगी तो बारिश में भी यात्रा करेंगे। काफ़ी आनंद आने वाला है इस यात्रा में। तो आप लोग भी मेरे साथ में इस मेरी यात्रा में जुड़े रहें। हर हर महादेव। तो अभी यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ये देखो, ये है यहाँ पर ये सोंगटोंग ब्रिज और ये नदी जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ से अभी भैया ने एक ने बताया मेरे को कि यहाँ से 2 किलोमीटर आपको आगे जाना होता है इसी रूट के ऊपर। तो आपको वो जो बेस पॉइंट है, पहला बेस पॉइंट है तांगलांग ब्रिज का, वो तांगलांग ब्लेस का, वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। और वहाँ पर जाने के बाद ही आपकी बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, जो मेडिकल, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर चल कर के ही चेक होती हैं। तो अभी बस मेरी कोशिश वही है कि पहले मैं जल्दी से तांगलांग ब्रिज पहुँचता हूँ। मेडिकल मैं अपने घर से करा के लाया हूँ पर रजिस्ट्रेशन मैंने अभी तक नहीं कराया है। और अभी टाइम हो गया है 11:40 का भी टाइम हो गया है। और सुबह वहाँ से तकरीबन 7:30 बजे के आसपास निकले थे रामपुर से। तो अभी यहाँ पर 8:30 4 घंटे तकरीबन लगा दिए बस ने। तो दोस्तों अभी यहाँ पर तांगलिंग गांव के अंदर पहुँच गया हूँ और ये सामने से आपको ट्रैक दिखाई दे रहा होगा, ये आता है उधर सोंगटोंग ब्रिज के ऊपर से। और यहाँ पर आने के बाद में सीधे सामने ये ट्रैक आगे को जाता है और यहाँ पर ये राइट साइड में आपको ये दिखाई, ये लेफ़्ट साइड में सॉरी, ये आपको कैंप बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर ही आपको यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होते हैं।
मेडिकल चेक होता है, और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है तो यहाँ पर आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। मेडिकल अगर आप घर से करा करके लेकर आए हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप मेडिकल अगर आप घर से करा के लाए हैं तो केवल वो 7 डेज़ के लिए ही वैलिड है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप घर से मेडिकल करा के लाए हैं तो वो 7 डेज़ के लिए वैलिड है। और अगर ज़्यादा पुराना भी हो जाता है तो यहाँ पर ही आपका दोबारा से मेडिकल भी हो जाता है। यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी भी है। ये जो टेंट है मेडिकल के लिए है, और ये पंजीकरण का कक्ष है। तो इसके अंदर मैंने पंजीकरण अपना करा लिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। और 200 रुपये इसके अंदर आपके लगते हैं, जो कि ग्रीन टैक्स की जो पर्ची होती है वो आपकी कट जाती है। ये कट गई है पर्ची 200 रुपये की। इसके अलावा और फालतू और कोई पैसा नहीं लगता है। और इसके बाद में आपको जाने देते हैं। अभी तकरीबन टाइम हो गया है, अभी करेक्ट 12 बजे का समय हो गया है। और अभी मैं यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आप यहाँ से अपना करा सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ से ट्रैक को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर आने में टायर्ड फील कर रहे हैं, थक गए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी होम स्टेज ले सकते हैं। होम स्टे की यहाँ पर फैसिलिटी है, काफ़ी सारे यहाँ पर होम स्टे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं और नेक्स्ट डे अपनी आगे के ट्रैक को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास में टाइम है, अभी 12 बजे हैं, तो मैं अभी आज ही ये ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आज ही गणेश पार्क पहुँचने की। तो आप लोग ऐसा ना करें, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं चला जाएगा, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर इस गांव के अंदर भी आप लोग एक रात के लिए स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव। जो मेरा बड़ा बैग था वो मैंने सामने इधर ही यहाँ पर दुकान में मैंने दे दिया है, और छोटा बैग अपने साथ में, ये वाला मैंने बस एक छोटा सा बैग कैरी कर लिया है। बड़ा बैग यहाँ पर जमा करा दिया है। आंटी थी, उन्होंने बोला पैसे का कोई नहीं है, जब आओगे तब देख लेंगे, पता नहीं कितने पैसे लेंगी। बड़ा बैग मैंने यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर अभी मैं इस ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से भी मेरे को इधर से आंटी बता रही थी कि यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, यहाँ से ऊपर से भी जा सकते हो जाने के लिए, और ये रास्ता भी उधर ही जाता है। तो मैं तो इस ब्रिज वाले रास्ते से ये भी देखता हूँ, इसी से ही जाऊँगा। ये तांगलिंग नाले पर बैली पुल, ये देखिए तांगलिंग नाले पर बैली पुल है ये इसका नाम। और यहाँ से भी देखते हैं आगे ट्रैक कहाँ को निकलता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपनी यात्रा बाबा का नाम लेके। आज तो अकेले ही जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। यहाँ से जो जाने वाले होंगे वो शायद सुबह यहाँ से निकल गए होंगे। कल रात को उन्होंने यहाँ पर रेस्ट किया होगा और वो आज सुबह उन्होंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया होगा। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पर चलो चलते हैं, रास्ते में मिल जाएंगे कुछ लोग। हर हर महादेव। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। ऊपर देखो बिल्कुल धूप खिली हुई है, हवा चल रही है, बढ़िया वाला मौसम हो रहा है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़रूरी सामान ले लिया है। अच्छा, उधर से कोई खींचने वाला नहीं है तब भी चला जाएगा ये? अच्छा, वहाँ जाकर वो खींचना पड़ेगा। अब खींचेंगे। हाँ, तो भाई देख लो, ये है झूला ब्रिज। यहाँ से खुद जा रहे हैं, वहाँ पर खींचते खींचते ये जा रहा है, देखो खुद जा रहे हैं यहाँ से खींचते हुए। ये रास्ता इधर से आ रहा है जहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन करा करके आ रहा हूँ। और इसी झूला ब्रिज के बगल से ये सीढ़ी जाती है, ये जा रही है सीढ़ी। रास्ता यहाँ पर देखो, ये कितना सुंदर, यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, किन्नौर कैलाश मार्ग। ठीक है, देवता मंदिर पुआरी। तो पुआरी का जो देवता मंदिर है वो इधर है आगे पुआरी का, और ये है आगे किन्नौर कैलाश मार्ग के लिए रास्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। हर हर महादेव। के ऊपर थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद में देखो ये एक रास्ता आ रहा है इधर से, ये गांव के ऊपर से आता है। ये वाला रास्ता है, ये गांव के दूसरी साइड से, मतलब गांव के जो गांव है उसके ऊपर की साइड से आता है, और यहाँ पर आके ब्रिज क्रॉस करके यहाँ से ही इसी ट्रैक में मिल जाता है। हम लोग आए थे यहाँ से सामने वाले ट्रैक से, तो मैं सामने वाले ट्रैक से आ रहा हूँ। बाकी एक रास्ता ये है, वहाँ पर जहाँ पर मैंने बैग जमा कराया था, वहाँ पर भी आंटी बता रही थी कि रास्ता ऊपर से भी है
और सामने से भी है। तो इन दोनों में से किसी भी रास्ते को आप फॉलो कर सकते हो। इस रास्ते को ही फॉलो कर सकते हो आने के लिए, और इस रास्ते को ही फॉलो कर सकते हो आने के लिए। बाकी यहाँ पर आके इसका जंक्शन बन जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी है नाश्ता वगैरह के लिए, और आपको अपना बैग वगैरह जमा कराना है यहाँ पर भी करा सकते हो। और फिर यहाँ से ये ट्रैक आगे स्टार्ट हो जाता है। गांव से थोड़ा सा ऊपर आया हूँ बस मैं। बहुत ही प्यारे प्यारे खेत, बाग, बगीचे फल पौधों से लदे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये है किन्नौर की खासियत। यहाँ पर ये होता है गोल्डन एप्पल। ये अभी आपको ग्रीनिश लग रहा होगा, थोड़े दिनों में जब ये पक जाएगा तो इसका कलर येलोइश हो जाता है, येलो टाइप का हो जाता है। गोल्डन एप्पल बोलते हैं इसको। ये रेड नहीं रहता, ये येलो ही होता है। और इतना मीठा होता है, बिल्कुल चीनी की तरह मीठा। बहुत डिमांड होती है इसकी फॉरेन कंट्रीज़ में। और ये आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल यहाँ पर ही किन्नौर वैली में, किन्नौर से थोड़ा सा आगे समदू वगैरह तक ही मिलता है। बाकी आपको ये और कहीं देखने को नहीं मिलता है। देखो पूरे अंदर तक एप्पल ही एप्पल है। दांगलिंग विलेज से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर एक पुलिस की चेक पोस्ट देखने को मिलती है। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस की चेक पोस्ट यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर इनका एक ये एंट्री काउंटर बना हुआ है। आपको नीचे जो टोकन देते हैं, यात्रा पर्ची देते हैं, उसकी यहाँ पर ये लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद में फिर आपको आगे जाने की परमिशन देते हैं। हाँ भैया, जय शिव शंकर। हो गई यात्रा? कैसी हुई? कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हो? वैसे तो मैं कांगड़ा से हूँ, लेकिन अभी चंडीगढ़ जॉब कर रहा हूँ। चंडीगढ़ जॉब कर रहे हो? कल रात को दर्शन किए थे? कल दर्शन किए थे? कल ऊपर ही रुक गए थे ना, गणेश पार्क में रुक गए थे। चलो बढ़िया, ओके। आराम से जाइए। हाँ, जय शिव शंकर, जय बोले। इस वाले टॉप के ऊपर से ये रास्ता जा रहा है ऊपर किन्नौर महादेव के लिए। और ये नीचे दिखाई दे रहा है तांगलिंग गांव। और ये तांगलिंग गांव यहाँ से पूरा का पूरा अभी जो हम रूट कवर करके आए हैं ना, तकरीबन 3 किलोमीटर का। और अगर उधर ब्रिज से देखें तो तकरीबन 5 किलोमीटर हो गया। तो ये पूरा रूट यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ से वो सामने ये इधर गैप में ये है वो सोंगठोंग, जो सिंगठोंग क्या था, जो ब्रिज जहाँ पर हमारे को बस ने उतारा था वो रहा। और वहाँ से फिर वो ट्रैक है साथ। और ये यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं गांव के अंदर। यहाँ गांव के अंदर यहाँ पर एक भक्तों के लिए रुकने के लिए एक स्टे बना हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर बीच में वो रजिस्ट्रेशन काउंटर के लिए कैंप बने हुए हैं इधर बीच में, यहाँ पर। और उसके बाद में फिर ये वाला जो ब्रिज है, ये वाला ब्रिज क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाके फिर वहाँ से हम लोगों ने ये इसके साथ यहाँ से हम लोग इधर चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं इधर ऊपर। और अभी इसके पास आ गए। ये एक अलग ही टाइप का लैंडस्केप यहाँ पे बना हुआ है, पूरा वाइट मिट्टी वाला, चूना मिट्टी वाला। और इधर देखो सामने, ये सामने वाली पहाड़ी के ऊपर ये बीच में पाइपलाइन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ये ऊपर से आ रही है यहाँ से, बिल्कुल टॉप के ऊपर से। देखो यहाँ से वाटरफॉल भी आ रहा है इस साइड से। ये यहाँ से एक वाटरफॉल भी नीचे आ रहा है इधर से, ये यहाँ से आ रहा है वाटरफॉल। और इधर ये है, ये पाइपलाइन आ रही है। इस पाइपलाइन को ऊपर ही कहीं पर ग्लेशियर से कनेक्ट किया हुआ होगा, ऊपर कहीं पर इसका एक पॉइंट बना करके वहाँ से इस पाइपलाइन को कनेक्ट किया हुआ है। और ये पाइपलाइन पूरी सीधी नीचे जा रही है और नीचे जा कर के पक्का गाँव में वाटर सप्लाई का काम करती होगी। तो बिल्कुल प्योर जल, बिल्कुल प्योर वाटर ऊपर से ग्लेशियर्स का गांव वालों को सीधे मिल रहा है। झरने वगैरह में तो फिर भी पानी गंदा हो जाता है, इस पाइपलाइन में बिल्कुल ही पानी गंदा नहीं होता, बिल्कुल प्रेशर से नीचे जाता होगा सीधा पाइप से, और पूरे गांव के अंदर वाटर सप्लाई हो जाती है। अच्छा काम है। सांस की? एमपी से आए हो लग रहा है।
इंदौर, नहीं नहीं उज्जैन से। चलो बढ़िया। तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे दोस्त हैं वहाँ के, तो मैं भाषा से पहचान लेता हूँ। हाँ। तो कहाँ तक गए थे? हम गए थे गणेश पार्क से 2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर। गणेश पार्क से और कितना पड़ जाता है? 10 किलोमीटर गणेश पार्क 10 किलोमीटर, चढ़ाई है। एक तरफ से 10 किलोमीटर, फिर आना भी है 10 किलोमीटर। तो रात को तकरीबन कितने बजे स्टार्ट कर देते हैं? 1 बजे स्टार्ट कर देते हैं। चलो 12-1 बजे के लिए वहाँ पहुँचना रहता है, उसके बाद बंद कर देते हैं। अच्छा, 12 बजे वहाँ पर पहुँचो, फिर वहाँ से वापस हो जाओ। चलो ठीक, दोबारा फिर से ट्राई करना, कोई नहीं, ऐसा करेंगे। फिर आना। और क्या। हर हर महादेव। जय मां। जो तो भाई जो नीचे ब्रिज मिला था, उसके बाद में जो फॉरेस्ट आता है ये वाला, ये फॉरेस्ट इधर देखने को मिलती है। बिल्कुल 90 डिग्री की चढ़ाई अभी तक की, मतलब जो 5-6 किलोमीटर का ट्रैक हुआ है उसकी सबसे ख़तरनाक चढ़ाई अभी तक ये वाली देखने को मिली है। बिल्कुल ख़तरनाक। और जो इसमें ट्रैक बना हुआ है बस उस ट्रैक पर ही रहना, शॉर्टकट तो बिल्कुल मत लेना। ऊपर से इसकी देवदार की, चीड़ की घास पड़ी हुई है, स्लिप हो जाओगे। तो बिल्कुल जो ट्रैक बना हुआ है उसी पर ही आना। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो दोस्तों यात्रा हो रही है, बहुत ही आनंद में हो रही है। और ये जो फॉरेस्ट वाली चढ़ाई थी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, बिल्कुल 90 डिग्री की चढ़ाई है। और ये तकरीबन मेरे को लग रहा है कि हाफ़ कवर हो गई है। और ये सामने देखो, बिल्कुल नीचे डेप्थ, वहाँ से आ रहे हैं, बीच में से कहीं से वो ब्लेज दिखाई दे रहा है अभी भी। और ये देख लो, अभी पहाड़ों का लेवल धीरे धीरे हाइट गेन कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रैक है, कहीं से भी शॉर्टकट आप लोग अगर आते हो तो लेना नहीं है। शॉर्टकट लेओगे तो सीधे नीचे जाओगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है यात्रा में। थोड़ी ही देर में पहुंच जाऊंगा गणेश पार्क, और फिर वहां चल करके देखते हैं कि आज रात को कंटिन्यू करूंगा या फिर कल करेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यात्रा में। देखो दीदी मिली है रास्ते में, जलंधर से, और ये कड़छम से ही हैं। दीदी एप्पल खा रही हैं, बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही हैं, और मेरे को भी साथ लेकर के चल रही हैं, और मेरे को भी खिलाया एप्पल इन्होंने, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये दीदी वाला जो ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है जो मेरे को मिला है। वहाँ से जब मैं निकला था, मैंने आपको बताया था मैं काफ़ी लेट निकला था। उसके बाद में फिर मेरे को रास्ते में एक बाबा वाला ग्रुप मिला, फिर एक लड़कों वाला ग्रुप मिला। वो लड़कों वाला ग्रुप भी पीछे रह गया है, अभी नहीं आया है वो। और उन लोगों को भी ये आगे पीछे छोड़ दिया है दीदी लोगों ने। दीदी काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छी स्पीड है आप लोगों की। और बहुत अच्छी। नहीं, एक्चुअल में अच्छी स्पीड है। और तो आप लोग पहली बार आ रहे हो? हाँ जी। इससे पहले आप लोगों ने कौन कौन सी यात्रा की है? केदारनाथ। आपने नहीं की? चलो कोई नहीं, ये आपका अच्छा डिसीजन है कि आपने फर्स्ट में ही इतनी हार्ड यात्रा को चुना है। इसको करने के बाद में आपके लिए सारी यात्रा सिंपल हो जाएंगी। अगर आपने ये यात्रा सक्सेसफुली आप कर ही लोगे पक्का, आपको तो कल दर्शन होंगे। और उसके बाद में फिर आपको केदारनाथ, अमरनाथ सब आपको बहुत ही शॉर्ट लगेगी, आप उसको हंसते खेलते हुए कर लोगे। तो चलिए दीदी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत ही ज़्यादा ये टिपिकल चढ़ाई है। इसको क्रॉस करने के बाद में जब आप उस ब्रिज को क्रॉस करते हो तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर अभी मैं आ गया हूँ। और इस 2.5 किलोमीटर के बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि वो जो ढाबा था, आखिरी ढाबा जो लिखा हुआ था, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ था। आखिरी ढाबा जो है, उसके बाद में आपको रास्ते में कोई ढाबा वगैरह नहीं मिलता है। अगर उस आखिरी ढाबे से अगर लगाओगे तो तकरीबन ये डिस्टेंस होगा 3 किलोमीटर का। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये मैगी पॉइंट देखने के लिए मिलता है। ये देखो यहाँ पर ये मैगी पॉइंट बना हुआ है, और एक मैगी पॉइंट ये है ऊपर। तो इसके बीच में आपको रास्ते में कुछ भी नहीं मिलता है, और आपको काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचना होता है। और इसके बाद में अभी 4 किलोमीटर की और चढ़ाई रह जाती है। 4 किलोमीटर आपको, और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जो कि मेरे को भी मैगी वाले भैया ने बताया यहाँ पर। यहाँ से आपको 4 किलोमीटर और है, उसके बाद में आप गणेश पार्क पहुँचते हैं। तो इसके लिए आप लोग आते हैं तो बिल्कुल अपने घर से अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर के आइए। आप लोग वहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं तो इस यात्रा को और यात्राओं की तरह लेकर के मत चलो। श्रीखंड की यात्रा में भी डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर आपको मैं तो बोलूँगा 200 मीटर के ऊपर ही वहाँ पर आपको कैंप मिल जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है। पर इस यात्रा के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। आपको तकरीबन 4-4 किलोमीटर के गैप से आपको एक ये छोटा सा यहाँ पर मैगी पॉइंट बना हुआ है, ये आपको नाश्ता वगैरह दे देंगे कुछ बनाकर, अगर आप बोलोगे तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है।
यानी व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर आप बोलोगे तो बहुत ही कम चीज़ें हैं। गणेश पार्क में ज़रूर बोल रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद में आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर गणेश पार्क से लेकर और नीचे तक जो गांव से हमने यात्रा स्टार्ट करी, बहुत ही कम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। वाटर पॉइंट भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। रास्ते में मुझे वाटर पॉइंट मिले हैं, पर वो एक एक दो दो वाटर पॉइंट ही कहीं कहीं मिला हुआ है, बाकी यहाँ पर वाटर पॉइंट भी कम है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको घर से बिल्कुल तैयार होकर के आना है। इस यात्रा को नॉर्मल यात्रा लेकर के बिल्कुल भी नहीं आना है कि बस यात्रा है और हम चलते हैं हो जाएगी, तो ऐसा सोच करके नहीं आना है। फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से तैयार होकर के इस यात्रा पर आना है। यात्रा पर आने से पहले मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा, कम से कम 3 महीने पहले अपने घर के ऊपर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दो, योगा स्टार्ट कर दो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना स्टार्ट कर दो, तब जाकर आप इस ट्रैक को ईजिली कर पाओगे। ये मैं आपको बिल्कुल भी डराने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जो सच्चाई है मेरे को जो दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ श्रीखंड महादेव पर भी मेरे को देखने को मिली थी। अभी मैं जैसे जैसे चढ़ रहा हूँ यहाँ पर, तो रास्ते में काफ़ी सारे भक्त हैं जो कि ऊपर से कंटिन्यू उतर रहे हैं दर्शन कर करके। तो उसमें काफ़ी सारे भक्त मेरे को ऐसे मिल रहे हैं कि जिसमें कि काफ़ी सारे भक्त दर्शन करके ही नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो काफ़ी सारे भक्त ऐसे हैं जो गणेश पार्क से नीचे उतर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि पार्वती बाग आगे पॉइंट पड़ता है वहाँ से आगे उतर रहे हैं, यानी बहुत सारे भक्त हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो एक ही रीज़न है कि फिज़िकल कमज़ोर है या फिर उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको घर से बिल्कुल प्रिपेयर होकर के इस यात्रा पर आना होगा। और जब आप अपना गांव से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को, तो कोशिश करिए पूरा का पूरा लाइट वेट आप अपने साथ में लेकर के चलिए। जो भी आपके पास में हैवी वेट है, कोई भी बैग वगैरह है, आप उसको नीचे गाँव में ही किसी भी शॉप के ऊपर छोड़ सकते हैं, आपसे छोटा मोटा उसका वो चार्ज ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको तैयार करके लानी है। कोई भी इस ट्रैक के ऊपर आपको हैवी बैग लेकर के नहीं चलना है। एक जोड़ी आप अपने साथ में सर्दियों के कपड़े रख सकते हो, बाकी कुछ भी आपको वजन नहीं कैरी करना है। साथ में पानी कैरी जरूर करिए, खाने पीने की ज़रूर, जो मैंने श्रीखंड महादेव में भी मैंने बताया था कि केवल ज़िंदा रहने के लिए जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आप यहाँ पर लेकर के आइए। तो आप इन सारी ही तैयारियों के साथ में आओगे तो ईजिली ही आपका ट्रैक हो जाएगा। अभी मैं दोस्तों चल रहा हूँ और मैं आराम से ही यात्रा को कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा प्लान है कि 2-3 दिन से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है मैंने। तो मेरा प्लान यही है कि आज रात को मैं ऊपर ही, पहले मेरा प्लान था कि मैं आज रात को ही ऊपर चल दूँगा, पर अभी मेरा प्लान है कि मैं ऊपर आराम से गणेश पार्क के ऊपर रेस्ट करूँगा। उसके बाद में कल हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखिए शाम होने वाली है, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। सामने देखो पहाड़ों के ऊपर सनसेट होने वाला है, बहुत ही प्यारा यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है। इधर देखो नीचे ये पूरा पूरा विलेज दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है इस समय। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, काफ़ी हाइट के ऊपर आ गए हैं। अगर यहाँ की मैं आपको अभी करेक्ट हाइट बताऊँ तो ये है दोस्तों यहाँ की जो करेक्ट हाइट है, करेक्ट 10,000 फीट के ऊपर है अभी हम, 9,994। ये शायद मोबाइल में आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ ये देखो करेक्ट 10,000 फीट है, बिल्कुल 10,000 फीट के ऊपर है अभी हम, बिल्कुल 10,000 फीट है ये जो हाइट है ये करेक्ट 10,000 फीट है। तो अब धीरे धीरे यहाँ से हाइट गेन करेंगे। गणेश पार्क बिल्कुल निश्चित रूप से, जब बताया यहाँ से 4 किलोमीटर और ऊपर जाना है तो वो और भी ज़्यादा हाइट के ऊपर होगा। और किन्नौर कैलाश की तो जैसा सभी जानते हैं तकरीबन 19,000 फीट के ऊपर है, 6,000 कुछ मीटर के ऊपर है। तो वहाँ पर चल करके आप लोगों को मैं महादेव के दर्शन भी कराऊँगा। तो यात्रा में बने रहो, बहुत आनंद आ रहा है यात्रा के अंदर, अच्छा लग रहा है, काफ़ी एडवेंचर मिल रहा है। महादेव का नाम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव। और आज है मेरा किन्नौर कैलाश का दूसरा दिन और अभी मैं गणेश पार्क के अंदर रुका हुआ हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे पूरी पूरी कैंपिंग साइट जो आप देख रहे हो ये पूरी पूरी गणेश पार्क की है। कल शाम को मैंने यहाँ पर ही स्टे कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा था और मैंने 2-3 दिन से रेस्ट भी नहीं किया था। तो मैंने कल शाम को यहीं पर ही मैंने टेंट लिया। ये मेरा टेंट है, इधर ये टेंट है, बाकी आसपास और भी टेंट हैं, दूर दूर तक ये पूरे कैंप हैं। ये पूरा पूरा गणेश पार्क की साइट है। इधर ही इस तरह के यहाँ पर वॉशरूम है, ये वॉशरूम बना हुआ है। तो
मैंने 2-3 दिन से रेस्ट भी नहीं किया था, तो मुझे रेस्ट भी करना था, तो इसलिए कल शाम को यहाँ पर ही मैं रुक गया हूँ और आज रात को यहाँ से आगे का हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और अब यहाँ से अगर आप चारों तरफ का व्यू देखोगे तो अभी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, 11 बजे का समय हो रहा है, क्योंकि आज सुबह मैं टाइम से उठा नहीं था, थक गया था, सोता रहा था। तो ये देखोगे बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा है। और सुबह सुबह तो यहाँ पर इधर पूरा टेंट के आसपास यहाँ पर पूरा इधर बादलों से पूरा एरिया घिरा हुआ था। मतलब मेरा ये टेंट ये था और यहाँ से वॉशरूम, ये जो टैंक है ये भी नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा बादलों से घिरा हुआ था। अभी थोड़ी सी आसमान में धूप निकली है, जो बादल हैं वो छट गए हैं और दूर दूर की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू है। जो ट्रैक है वो इधर से जाता है कहीं से ऊपर से। आज रात को 1 बजे हम लोग ट्रैक को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ की अगर गणेश पार्क के एल्टीट्यूड की बात करोगे तो मैंने अभी जस्ट चेक किया मोबाइल में, तो 12,150 12,200 के आसपास यहाँ का एल्टीट्यूड है। यानी हम केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ का जो एल्टीट्यूड है सेम करेक्ट एल्टीट्यूड यहाँ का है, गणेश पार्क का है। अब इसके आगे हम लोग आज रात से स्टार्ट करेंगे तो एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर गणेश पार्क के अंदर। आप लोग नीचे से जब गांव से अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं किन्नौर कैलाश के लिए, तो सीधे आप मानकर चलिए बीच में आपको 1-2 ढाबे तो ज़रूर मिलते हैं, मैगी पॉइंट भी मिलते हैं, पर आपको और ज़्यादा वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं मेडिकल वगैरह की। आपको जो फैसिलिटी मिलती है वो यहाँ पर गणेश पार्क पहुँच ही मिलती है। और गणेश पार्क आने के लिए बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की आपको चढ़ाई चढ़कर आना होता है। तो यहाँ पर आ गए हैं, काफ़ी बड़ी यहाँ की कैंपिंग साइट है। ये मैं थोड़ा नीचे की तरफ हूँ, ऊपर की तरफ यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। टेंट के अंदर भी यहाँ पर मैं अकेला लिया हुआ है मैंने टेंट, तो इसके अंदर ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। पर यहाँ पर जो टेंट्स वगैरह में कैंपिंग साइट्स में आप जो यहाँ पर पे करोगे वो थोड़ा सा श्रीखंड महादेव से आपको ज़्यादा यहाँ पर पे करना होगा, क्योंकि श्रीखंड महादेव के अंदर रीज़न ये भी है कि वहाँ पर कैंपिंग साइट्स बहुत सारी हैं, रास्ते में भी आपको कैंप मिल जाते हैं, तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा है वहाँ पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा कैंप्स वगैरह का भी चार्ज कम है। पर यहाँ पर कैंप्स इतने नहीं हैं, गणेश पार्क में आकर ही कैंप मिलते हैं और हाइट भी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कैंप के लिए ज़्यादा यहाँ पर पे करना होता है। अभी मैंने ये जो यहाँ पर टेंट दिया है इसके लिए 1000 रुपीज़ पर पर्सन आपको यहाँ पर देना होता है, जिसके अंदर की 1000 के अंदर आपका डिनर और साथ में आपका जो ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूड होता है। तो श्रीखंड महादेव के अंदर ये चीज़ें आपको वहाँ पर 500 रुपीज़ में मिल जाती हैं, वो आपको यहाँ पर किन्नौर कैलाश के अंदर उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ देना होता है। तो पर फैसिलिटीज़ हैं अच्छी। इतनी हाइट के ऊपर आने के बाद में अगर इतना दें तो उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में भी इनको काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी खर्चा होता है। तो और ये यात्रा ज़्यादा दिनों तक चलती भी नहीं है। हर साल तो ये 15 दिन के लिए चलती थी, पर इस साल शायद ये 1.5 महीने के लिए अगस्त एंड तक ये यात्रा चल रही है। चलिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर यहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और यहाँ पर ही आज मैं आसपास जो साइट्स हैं इनको देखूँगा, घूमूँगा और आज रात को फिर यहाँ से हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। ये देखो अभी मैं बीच में बिल्कुल गणेश पार्क जो कैंप है इसके बिल्कुल मैं बीच में रुका हुआ हूँ। यहाँ अगर आप चारों तरफ देखोगे तो बहुत ही प्यारी यहाँ पर कैंपिंग की हुई है चारों तरफ, और ये मैं थोड़ा ऊपर हूँ। बाकी अगर आप नीचे की तरफ भी देखोगे तो नीचे भी कैंपिंग साइट है। यहाँ पर पहुँचने के बाद में ये जो आगे का ट्रैक है, ये जो ट्रैक है ये सीधे आगे किन्नौर कैलाश महादेव के लिए ऊपर की तरफ। यहाँ से गणेश पार्क से आप रात को 1 बजे से पहले अपनी यात्रा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गणेश पार्क पर इस पोस्ट के ऊपर, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की पॉलीथीन के साथ में पोस्ट बनी हुई है, यहाँ पर आपको अपनी एंट्री करानी होती है रात को 1 बजे। उसके बाद में आप अपना आगे का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ से अपना ट्रैक जब आप स्टार्ट कर देते हो उसके बाद में ऊपर किन्नौर कैलाश जो मेन शिवलिंग है वहाँ पर आपको तकरीबन दोपहर में 12-1 बजे तक पहुँचना ही पहुँचना होता है। अगर आप उससे ज़्यादा लेट होते हो, यानी लेट आप तभी होगे जब आप यहाँ से थोड़ा स्लो चलोगे या आपको चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आपको बीच में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेस्क्यू टीम वालों द्वारा रोक लिया जाएगा और आपको वहाँ से ही वापस कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश करें यहाँ से आप दोपहर में जितना जल्दी हो सके, दोपहर में नहीं सॉरी रात को 1 बजे ही आप करेक्ट अपना यहाँ से चलना स्टार्ट कर दें। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको चलने में प्रॉब्लम होती है या आप अपने आप को थोड़ा भी वीक समझते हैं चलने में, तो यहाँ से 1 बजे भी अगर आप चलना शुरू कर देंगे तो आप धीरे धीरे किन्नौर कैलाश तक आप टाइम से पहुँच जाएंगे।
किन्नौर कैलाश यहाँ तक जितना रूट है तकरीबन जो नीचे गांव था, गांव से यहाँ पर तकरीबन 8-9 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो इतना ही तकरीबन आगे बताया जाता है किन्नौर कैलाश, यानी ये गणेश पार्क है। ये बिल्कुल आप बोल सकते हो कि इस पूरे ट्रैक में जो नीचे तांगलिंग जो गांव है वहाँ से स्टार्ट होता है, और वहाँ से स्टार्ट होने के बाद किन्नौर कैलाश तक जो रूट बनता है, इसके आप बोल सकते हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट में ये गणेश पार्क लोकेटेड है। काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये वाली पोस्ट है। इसके ऊपर आपको रात को जब आप 1 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर देखो भैया रजिस्टर वगैरह खोल कर बैठे हुए हैं। यहाँ पर एंट्री करोगे, उसके बाद ही आपकी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी आगे के लिए, ट्रैक के लिए। उससे पहले आप अपनी यात्रा स्टार्ट नहीं कर सकते। और वहाँ पर मैंने पहुँचने का आपको टाइम बताया कि आपको वहाँ पर टाइम से पहुँचना होगा। अगर आप वहाँ पर पहुँचने में लेट हो जाते हो तो आपको बीच रास्ते में ही वापस कर दिया जाएगा। और ये रूल श्रीखंड महादेव के अंदर भी था। श्रीखंड महादेव में आपको जब आप भीमद्वारी से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको ऊपर 11 बजे तक हर हाल में पहुंचना ही होता है। अगर आप वहां पहुंचने में लेट हो जाते हो तो आपको बीच में ही वापस कर दिया जाता है रेस्क्यू टीम द्वारा। तो अगर आप चलने फिरने में थोड़े बहुत भी कमज़ोर हो तो वहाँ से आप बीच में ही आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप टाइम से ही अपना यात्रा स्टार्ट कर दो रात को 1 बजे। और ये यहाँ पर गणेश पार्क के अंदर ये मेडिकल कैंप मैंने आपको श्रीखंड में भी दिखाया था, यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। संत बलजीत सिंह जी का मेडिकल कैंप श्रीखंड के अंदर भी था, और बताते हैं बोला सारे कैलाशों के अंदर इनका कैंप रहता है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। पंचकुला का है ना भैया ये? पंचकुला हरियाणा। हाँ, पंचकुला हरियाणा का ये ट्रस्ट है। श्रीखंड में भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, पर यहाँ पर थे ऑक्सीजन सिलेंडर, मैंने देखे थे। तो आप लोग, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस यात्रा के ऊपर जब आप आते हो तो नीचे से आप गांव से अपनी यात्रा स्टार्ट करोगे, वहाँ से लेकर यहाँ तक। श्रीखंड में तो फिर भी बीच बीच में आपको कैंप मिल जाते हैं, आपको थाचड़ू के अंदर भी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर बीच में कहीं पर तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है, तो केवल यही है गणेश पार्क जहाँ पर आपको मेडिकल कैंप मिलता है। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती है। मैगी फैसिलिटी ज़रूर मिल जाएगी, मैगी मिलेंगे आपको, रास्ते में मैगी कैंप मिल जाएंगे 1-2। बाकी इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। किन्नौर कैलाश यात्रा फ्री मेडिकल कैंप, विश्व मानव रूहानी केंद्र। तो बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है ट्रस्ट द्वारा। वहाँ पर भी देखा था मैंने, वहाँ पर एक बंदे की डेथ भी हुई ऑक्सीजन की वजह से। चंडीगढ़ का बंदा था, ऑक्सीजन की वजह से ही डेथ हुई उसकी। उसको सिलेंडर नहीं मिल पाए रास्ते के अंदर। तो वहाँ पर भी भीमद्वारी के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल थे, और इसी ट्रस्ट के अंदर ही अवेलेबल थे। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, JSK न्यू कैंप किन्नौर कैलाश, यहाँ पर रुका हुआ हूँ। यहाँ पर भैया की खाने पीने की फैसिलिटी है। यहाँ पर अभी भैया हमारे लिए बना रहे हैं पराठे। भैया बना रहे हो? बना दो, खिला दोगे पक्का? हाँ, तो भैया हमारे को पराठे खिला रहे हैं अभी गरम गरम। 11 बजे उठे हैं और भैया अभी पराठे बना रहे हैं हमारे लिए। और जो कैंपिंग साइट है वो कैंपिंग साइट इस तरफ है। इस तरफ हमारे यहाँ पर कैंप है। आज रात को मैं आगे का ट्रैक अपना स्टार्ट करूँगा, उसके बीच में आसपास जाकर के देखूँगा इस कैंप को, तो आपको भी दिखाऊँगा। आज है किन्नौर कैलाश यात्रा का मेरा चौथा दिन, और 3 दिन से कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पर गणेश पार्क के अंदर ही मैं रुका हुआ हूँ। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। 2 दिन से तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। 2 दिन से यात्रा जो है वो स्थगित भी हो रही है, कैंसिल हो रही है, और आज तीसरा दिन है। आज महादेव की थोड़ी सी कृपा है कि आप सामने देख रहे होगे मौसम थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है। ये सामने की तरफ एक गणेश पार्क का कैंप साइट है पूरा का पूरा, और मेरा भी जो कैंप है मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, वो इस साइड में यहाँ पर कहीं पर है मेरा जो टेंट है। 2 दिन से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मौसम यहाँ पर ख़राब हो रहा था। जो जिस दिन मैं यहाँ पर पहुँचा था
उस दिन रात को जो यहाँ पर यात्रा गई हुई थी, वो नेक्स्ट डे जो लोग थे वह रात को 3-3 बजे यहाँ पर वापस आए थे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो है इस साइड से। देखिए ये जो गणेश पार्क का ये जो कैंप है, जब आप सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये नीचे जो आपको भी एक गाँव दिखाई दे रहा होगा, सतलुज नदी है और यहाँ पर एक गाँव है। इधर से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है और आपको एक फर्स्ट कैंप देखने को मिलता है, ये गणेश पार्क वाला, जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ। यहाँ पर ही आने के बाद मैं जिस दिन मैं आया था उस दिन मौसम बहुत ही साफ़ था, पर नेक्स्ट डे ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और 2 दिन से कंटिन्यू यात्रा कैंसिल हो रही है। आज तीसरा दिन है और अभी देखते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। गणेश पार्क में आने के बाद में दोस्तों, ये जो आपको यहाँ से ट्रैक दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से ट्रैक बना हुआ है और ये ट्रैक जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, इधर से ही होते हुए ये ट्रैक ऊपर, इधर ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, इधर से ये ट्रैक ऊपर चला जाता है पहाड़ों के ऊपर। और यहाँ से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इस साइड में, यहाँ पर इस गैप के अंदर यहाँ पर एक झरना है जो कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। जब भी पहाड़ों के ऊपर बरसात होती है तो वो झरने के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यात्रा कैंसिल हो जाती है। अभी 2 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, यहाँ पर भी बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था, इसलिए यात्रा कैंसिल हो रखी है। काफ़ी सारे जो भक्त हैं, यात्री हैं, वो यहाँ से वापस भी चले गए हैं, लोग यहाँ से काफ़ी सारे वापस चले गए हैं, कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं। कल नीचे से गांव से गणेश पार्क में भी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा था, पर आज अलाउड किया है, आज नीचे से भी लोग आ रहे हैं। और अभी तक मौसम थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे तो गाँव में तो मौसम बिल्कुल साफ़ है। इधर गणेश पार्क में भी हल्की फुल्की कभी कभी बीच बीच में आज बारिश हो रही है, बाकी धूप निकल रही है। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इधर ऊपर पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों के ऊपर अगर आप देखोगे तो आज भी यहाँ पर बादल अच्छे खासे बने हुए हैं, यानी जो किन्नौर कैलाश का जो रूट है, मेन जो रूट है, और जहाँ पर किन्नौर कैलाश महादेव स्थापित हैं, वहाँ पर पूरे इस समय भी बादल बने हुए हैं। तो मौसम ऊपर का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऊपर बारिश होती रहेगी तो उस नाले के अंदर, उस झरने के अंदर पानी कंटिन्यू आता रहेगा और यात्रा कंटिन्यू स्टार्ट नहीं हो पाएगी, यात्रा रुक जाएगी। तो इसलिए उस नाले के अंदर, उस झरने के अंदर पानी का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यात्रा को कंटिन्यू रखने के लिए। बाकी अभी यहाँ का व्यू देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। कल तक तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा यहाँ पर कैंपिंग साइट वगैरह सारी बादलों में ढकी हुई थी और कंटिन्यू यहाँ पर दिन में भी और रात को भी बारिश ही हो रही थी। इसी वजह से काफ़ी सारे यात्री यहाँ से वापस चले गए। आज भी बहुत सारे सुबह यात्री यहाँ से वापस हुए हैं। बाकी यहाँ पर रहने में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम खास आती नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम पानी की ज़रूर आती है, क्योंकि जो पानी का यहाँ पर जो कनेक्शन है, यहाँ पर जो पानी आता है गणेश पार्क के अंदर, वो भी इधर से ही ऊपर से आता है। तो अगर ऊपर झरने के अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है तो उस पानी का कनेक्शन भी इनका टूट जाता है, तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी आती है। बाकी आप यहाँ पर रुकने के लिए आप रुक सकते हो, कोई बड़ा ऐसा कोई इशू नहीं है। और इसके साथ ही दोस्तों सबसे जो मेन जो चीज़ है वो यही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि अगर आप यहाँ पर इस यात्रा के लिए आते हो, किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए आते हो, श्रीखंड यात्रा के लिए आते हो, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल मेंटली और फिज़िकली आप तैयार होकर के आइए कि यात्रा एक तो डिफ़िकल्ट होने वाली है, ऊपर से आपको इस यात्रा के अंदर टाइम लग सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी 2-3 दिन पहले जब मैं आया था, मौसम बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल क्लियर था, सुबह से लेकर शाम तक, सनसेट तक मैंने यहाँ पर देखा, बहुत ही क्लियर मौसम था। पर अभी 2 दिन से ही मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि मौसम नहीं खुल रहा है। अभी आज 2 दिन के बाद में आज मौसम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे खुला हुआ है, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे व्यू। तो आप अगर यहाँ पर आते हो तो कम से कम आप यहाँ पर 1 हफ़्ते के लिए प्रिपेयर होकर के आइए। ये मत सोचिए कि 2 दिन में ही मेरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ सब कुछ वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेदर अच्छा होगा तो यात्रा आपकी चल जाएगी, अगर वेदर ख़राब हो जाएगा तो यात्रा आपकी रोक दी जाएगी। और आपको यहाँ पर गणेश पार्क में, या फिर हो सकता है आपको नीचे गाँव में भी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर भी आपको 3 से 4 दिन तक का आपको इंतज़ार करना पड़े यात्रा को खुलने का। तो यात्रा बाकी यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है यात्रा में। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जुड़ गए हैं, नीचे यहाँ पर कैंप साइट में रुके हुए हैं, साथ में रुके हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ तक, इधर ऊपर तक तो आने के लिए कोई मनाही नहीं कर रहा है। यहाँ तक देखिए कुछ लोग यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पर तो आ सकते हो। इधर कैंप साइट के आसपास आप यहाँ पर घूम सकते हो, मौसम साफ़ है तो आप यहाँ पर घूम सकते हो। बाकी आप इसके आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर मना कर दिया जाएगा। आप इसके आगे, यहाँ से जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, इसके आगे आप यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं ट्रैक के ऊपर, जब तक कि आपको परमिशन नहीं होती है यात्रा करने की। और अगर आप गलती से आगे चले भी जाते हैं तो आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं,
पुलिस पर्सनल रहते हैं वो आपको वहाँ से वापस कर देते हैं। तो बाकी यहाँ पर यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस महादेव से हमारी यही प्रार्थना है कि आज के लिए मौसम को अच्छा कर दें, मौसम को जल्दी से साफ़ करें ताकि हम लोग अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर पाएँ और महादेव के दर्शन हमें जल्दी जल्दी हो पाएँ और मैं आप लोगों को भी महादेव के दर्शन अपने साथ ही करा सकूं। तो आप लोग भी मेरे साथ मेरी यात्रा में जुड़े रहें। हर हर महादेव। संकट हरना शिव कैलाशों के वासी, काली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, वो शंकर भगवान की जय। क्या? तो भाई दोस्तों, आज 4 दिन के इंतज़ार के बाद में आज यात्रा हमारी स्टार्ट हुई है और अभी सामने देख लो ट्रैक के ऊपर लाइटिंग दिखाई देनी शुरू हो गई है। ऊपर चले गए और यहाँ से गणेश पार्क से अभी हम लोग छूटे हैं यहाँ से टोकन चेक करने के बाद में। रात का 1 बजे का टाइम हो रहा है और अभी यात्रा यहाँ से बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो गई है। मौसम बिल्कुल प्यारा है, ऊपर तारे निकल गए हैं। हर हर महादेव। काफ़ी देर तक बहुत कठिन चढ़ाई को चढ़ते रहने के बाद आखिरकार हम लोग पार्वती कुंड पहुंच जाते हैं और पार्वती कुंड पहुंचने के बाद ही हमारे को सुबह की पहली किरण देखने को मिलती है। दोस्तों, किन्नौर कैलाश वही स्थान है जहां पर कि माता पार्वती और भगवान शिव का पहली बार मिलन हुआ था और मान्यता यह भी है कि सर्दियों के समय में भगवान शिव कैलाश मानसरोवर पर्वत से नीचे उतरकर किन्नौर कैलाश में ही विराजमान होते हैं। दोस्तों, ऊपर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग के लिए मान्यता यह है कि दिन में अलग अलग समय में यह अपने अलग अलग रंग बदलता रहता है। अगर किन्नौर कैलाश शिवलिंग की हाइट की अगर बात करें तो वह तकरीबन 6055 मीटर यानी तकरीबन 19,800 फीट के आसपास है। दोस्तों, हर हर महादेव। तो फाइनली 4 दिन के इंतज़ार के बाद में महादेव के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग भी कर लो पीछे। 4 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और आज जाकर के धूप खिली है। मौसम बिल्कुल आज सुबह से साफ़ था, अब जाकर थोड़े बहुत बादल आए हैं नीचे और चारों तरफ अगर मौसम देखोगे बादल ही बादल हैं और सामने महादेव। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। 4 दिन का जो इंतज़ार था वो आज जाकर सफल हुआ है। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं महादेव के। 4 दिन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौसम ख़राब चल रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश थी चारों तरफ, काफ़ी एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। इस वजह से 3 दिन से कंटिन्यू मेरे सामने ही गणेश पार्क से यात्रा स्थगित हो रही थी, कैंसिल हो रही थी और आज जाकर चौथे दिन यात्रा आई है। वहाँ से 1 बजे यात्रा स्टार्ट हुई थी गणेश पार्क से और अभी तकरीबन 9 बजे का समय हो रहा है और यहाँ पर अभी हम लोग पहुँचे हैं। सभी यात्री बहुत ज़्यादा, सभी भक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज 4 दिनों के बाद में यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला है। काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे यहाँ पर या दर्शन करने के लिए। काफ़ी सारे यात्री रुके हुए थे गणेश पार्क में और नीचे गांव के अंदर। आज जाकर के मौका मिला है महादेव के दर्शन करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं घर बैठकर। दोस्तों, यात्रा सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यात्रा सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट है और अभी मैं श्रीखंड भी करके आया था और
अगर दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से तो ये यात्रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको जो बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह पर चलना पड़ता है, पत्थरों पर चलना पड़ता है। श्रीखंड में ऐसा नहीं है, डिस्टेंस लंबा है, पर वो जो यात्रा है इतनी कठिन नहीं है जितनी ये यात्रा कठिन है। इसका डिस्टेंस शॉर्ट है, पर जो रूट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उसको कवर करने में आपको काफ़ी टाइम लगता है और परेशानी भी काफ़ी होती है। श्रीखंड में इतना नहीं होता है, यात्रा लंबी ज़रूर है पर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से जल्दी उतरना शुरू करेंगे ताकि यहाँ जल्दी हम लोग गणेश पार्क पहुँच जाएँ, क्योंकि रास्ते में उतरने में भी हमारा काफ़ी समय लगेगा। तो आप लोगों से फिर से एक बार हर हर महादेव। अभी आप लोगों को मैं रास्ते में, क्योंकि जब मैं आया था तो रास्ते में अंधेरा था काफ़ी सारा, तो मैं वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पाया। अभी मैं वापस जाते समय आपको दिखाऊंगा, रूट दिखाऊंगा कैसा रूट है यहाँ का, कैसा ट्रैक है। नया अपडेट ये है यहाँ को लेकर के कि पहले जो पूजा होती थी वो इधर होती थी, ये आप इधर आप जो देख रहे हो इस पॉइंट तक, यहाँ बीच में इस पॉइंट तक यहाँ तक जाने देते थे, और यहाँ पर जा कर के भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, धूप बत्ती वगैरह लगाते थे। पर अभी शायद ये अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर ये नया अपडेट हुआ है कि यहाँ पर अभी उस साइड में नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की एक फेंसिंग लगा दी है, यहाँ से इसकी बाउंड्री बना दी है। तो अभी ये जो इधर का जो आप रास्ता देख रहे हो, ये वाला रास्ता, ये जो रास्ता है जो कि पहले यूज़ होता था, ये जो रास्ता है ये रास्ता अभी बंद कर दिया है। अभी पूजा करने के लिए इधर से ही यहाँ से आप जा कर के, ये देखिए अभी यहाँ पर ये भक्त अभी पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जा कर के ही पूजा करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो जगह है बहुत ही कम है, बहुत ही कम यहाँ पर प्लेस है, तो यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर रुकने नहीं देते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम प्लेस है, तो इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर भक्तों को पहुँचते ही यहाँ से नीचे के लिए डाउन कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय। मौसम बहुत ही, सुबह से तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ़ मौसम था, धूप निकली हुई थी, पर अभी इस समय पर बादल वगैरह आ गए हैं यहाँ पर चारों तरफ। यहाँ पर आप देखोगे अभी यही दोबारा से मौसम अभी ख़राब होने लगा है। सुबह से तो मौसम अच्छा था, पर अभी दोबारा से मौसम यहाँ पर ख़राब होने लगा है। इस साइड में भी आप अगर देखोगे यहाँ पर भी मौसम अभी ख़राब होने लगा है, दोबारा से बादल वगैरह आने लगे हैं। तो बस अभी यहाँ से जल्दी ही हम लोग भी नीचे यहाँ से डाउन होते हैं और जल्दी जल्दी गणेश पार्क पहुँचते हैं। तो देख लो ये है किन्नौर कैलाश महादेव का रास्ता। ट्रैक ऐसा है और मौसम ऐसा है, देख लो। ये ऊपर से रस्सियों से आ रहे हैं पकड़ पकड़ कर, अभी जा रहे हैं और मौसम बिल्कुल बदल गया है अभी एकदम से। बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही तेज़, क्योंकि अभी ये काफ़ी हाइट के ऊपर है। ये तकरीबन 18,000 फीट की हाइट होगी, तो बहुत ही ज़्यादा जो मौसम है बिगड़ा हुआ है। तो श्रीखंड महादेव से तो निश्चित रूप से ये डिफ़िकल्ट रास्ता है। श्रीखंड महादेव में इस तरह के आपको बड़े बड़े ये बोल्डर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, पर कम मिलते हैं। पर यहाँ तो आपको नीचे जब तक आप पार्वती गुफा के बाद तक भी आपको इन्हीं बोल्डर्स के ऊपर ही चलना पड़ता है। ऊपर मौसम एकदम से ही काफ़ी बदल गया था, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं और साथ में बारिश भी होने लगी थी, इसलिए हम लोग भी जल्दी जल्दी नीचे उतर जाते हैं। पार्वती कुंड के पास पहुंचने के बाद में हमें मौसम थोड़ा सा साफ देखने को मिलता है। दोस्तों, इस पार्वती कुंड के लिए मान्यता यह है कि इसको स्वयं माता पार्वती ने ही बनाया था। आज भी भक्त इस कुंड के पास में बैठकर पूजा पाठ करते हैं और साथ में इस कुंड में सिक्के डालकर अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं। दोस्तों, जब आप लोग किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए जाते हैं तो इस कुंड का अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस यात्रा के ट्रैक के ऊपर ये लास्ट वाटर पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जहां से आप पानी पी सकते हैं और अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। पार्वती कुंड के बाद में आपको बहुत ही कठिन चढ़ाई देखने को मिलती है। इस पूरी चढ़ाई को चढ़ने के बाद और वापस आने तक, इस पार्वती कुंड तक वापस पहुंचने तक आपको बीच में कोई भी वाटर पॉइंट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए कोशिश करें कि इस कुंड से आगे जाते समय अपने साथ में पानी जरूर कैरी करें।
पार्वती कुंड से नीचे उतरते ही मैं जल्दी ही पहुंच जाता हूं गणेश गुफा के पास। गणेश गुफा वही स्थान है जहां पर पूरी यात्रा के समय कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स रुके रहते हैं। गणेश गुफा के पास ही वह झरना भी मौजूद है जिसमें वाटर लेवल ज़्यादा होने की वजह से यात्रा को कई बार रोक दिया जाता है। इस झरने के वाटर लेवल के ऊपर फॉरेस्ट ऑफिसर ही नज़र रखते हैं और वो नीचे गणेश पार्क में इसकी रिपोर्ट देते रहते हैं। कल रात के समय ये सारे स्थान हम लोगों ने अंधेरे में क्रॉस किए थे, इसलिए रात को इन सभी स्थानों की वीडियो नहीं बना पाया। तो हर हर महादेव। तो आज है मेरी किन्नौर कैलाश यात्रा का आखिरी दिन और आज मैं अपनी यात्रा को समाप्त करके नीचे जा रहा हूँ गणेश पार्क से। मैं इस समय नीचे उतर रहा हूँ। यात्रा बहुत ही अच्छे से हुई। कल मैं दर्शन करके वापस गणेश पार्क में आ गया था। सेम अपने उसी कैंप में उसी टेंट में रहा था और आज सुबह सुबह मैंने जल्दी यहाँ से उतरना शुरू किया है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये अगर आप देखोगे तो आज देखो मौसम बिल्कुल साफ़ है। 3 दिन कंटिन्यू दोस्तों वेट करने के बाद में, 3 दिन मेरे सामने कैंसिल होने के बाद में यात्रा और 4 दिन वहाँ पर वेट करने के बाद में गणेश पार्क के अंदर फाइनली कल मैंने महादेव के दर्शन किए। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। महादेव ने वेट ज़रूर कराया पर दर्शन बहुत अच्छे से हुए। कल जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो मौसम बिल्कुल साफ़ था पर उसके बाद में तुरंत ही मौसम ख़राब हो गया था और काफ़ी ज़्यादा बर्फीली हवाएँ, ठंडी हवाएँ वहाँ पर चलने लगी थी। बहुत ज़्यादा और बहुत ही तेज़ हवाएँ चलने लगी थी। पर हम लोग दर्शन करके टाइम से नीचे आ गए थे तो हम ज़्यादा ख़राब मौसम के अंदर नहीं फंसे थे। तो काफ़ी अच्छे से हमारी यात्रा वहाँ पर संपन्न हुई। और किन्नौर कैलाश यात्रा निश्चित रूप से एक डिफ़िकल्ट यात्रा है। इसको ईजी समझ करके यहाँ पर ना आए। बिल्कुल आप इस यात्रा पर आते हैं तो हर तरीके से फिज़िकली मेंटली तैयार होकर के आएँ। हो सकता है कि मौसम ख़राब है तो आपको यहाँ पे 3 से 4 दिन आपको यहाँ पे रुकना भी पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर मौसम सही है तो आप इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन आप मानकर चलिए यहाँ से आप अपने गाँव से तेंगलिंग गाँव से आप गणेश पार्क पहुँचेंगे। उसी दिन रात को अगर यात्रा वहाँ से चलती है तो आप उसी दिन 12:30 बजे 1 बजे यात्रा जाती है। आप उस यात्रा में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे वापस आकर के आप गणेश पार्क भी आ सकते हैं। यानी आप 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप इस यात्रा को समाप्त कर सकते हैं अगर मौसम साफ़ है तो। अगर मौसम ख़राब है तो आपको कितना टाइम लगेगा ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है। तो वहाँ से अभी हम लोग नीचे उतर गए और ये नीचे ही झरना है, इसको क्रॉस करके अभी हमारे को उस साइड में जाना होगा तो हम लोग उधर गाँव की तरफ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से यात्रा हुई। बहुत ही अच्छा लगा इस यात्रा पर आने के बाद में, किन्नौर कैलाश यात्रा पर आने के बाद में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कुछ यहाँ पर देखने को सीखने को मिला। तो आप लोग भी यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आइए, पर इस यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार होकर के आइए। फिज़िकली मेंटली हर तरीके से यहाँ पर इस यात्रा के लिए तैयार होकर आइए। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले श्रीखंड भी गया था तो अगर श्रीखंड से भी आप इस यात्रा को अगर कंपेयर करेंगे तो श्रीखंड निश्चित रूप से कठिन यात्रा है। पर अगर किन्नौर कैलाश से अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो मैं बोलूँगा किन्नौर कैलाश उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। श्रीखंड रिस्की ज़रूर है, वहाँ पर कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पर ख़त्म होते हैं मौसम की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। पर ये यात्रा उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पर महादेव की कृपा है कि यहाँ पर इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं होती हैं। तो आप लोग भी जल्दी आइए, यहाँ पर आकर के दर्शन करिए और आप लोगों के ऊपर ही महादेव अपनी कृपा बनाकर रखें। हर हर महादेव।